नमस्कार, आप देख रहे हैं बक्सर खबर और आज 7 अगस्त की छोटी बड़ी खबरों पर हम एक साथ नज़र डालते हैं। ब्रह्मपुर में चांदनी की हत्या उसके पति ने ही कर दी। आज 7 अगस्त को जिले में कुल 73 नए पॉजिटिव कोरोना केस पाए गए। स्तनपान दिवस के मौके पर आंगनबाड़ी केंद्र सिमरी में गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म अदा की गई। यादव मोड़ चौसा में खनन विभाग ने 11 बालू के ट्रक ओवरलोड पकड़े। डीएम और एसपी ने कंटेनमेंट क्षेत्रों का लिया जायजा। एसपी यूएन वर्मा ने ड्यूटी से लापता 2 पुलिसकर्मियों को किया निलंबित। एसडीएम के उपाध्याय ने 7 फल विक्रेताओं के खिलाफ लॉकडाउन उल्लंघन की दर्ज कराई प्राथमिकी। भाजपा युवा मोर्चा ने की वर्चुअल बैठक। साथ ही संध्या बेला में दिन भर गणेश चतुर्थी का व्रत रखने वाली महिलाओं ने संतान की सलामती एवं परिवार की उन्नति के लिए निर्जला व्रत रखते हुए चंद्रोदय के समय अर्घ देकर व्रत समाप्त किया। अब खबरें विस्तार से। जिलाधिकारी अमन समीर और जिले के सभी निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ आज वर्चुअल बैठक संपन्न हुई। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह से लेकर स्थानीय सभी विधायकों ने इसमें सहभागिता की। जिलाधिकारी ने सभी को बताया जिले में कुल 23,124 लोगों की जांच हुई है। 646 लोग सक्रिय रोगी हैं। 872 लोग ठीक हो चुके हैं। अगले कुछ दिनों में जांच का प्रतिशत बढ़ाया जाना है। प्रत्येक दिन 3,000 लोगों की जांच का लक्ष्य रखा गया है। बैठक के दौरान सभी ने एक दूसरे को यह परामर्श दिया कि जो लोग बीमार हैं उनसे संपर्क किया जाए और उनका हौसला बढ़ाया जाए। बातचीत के क्रम में विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा, मैं स्वयं बीमार था लेकिन आज ठीक हूँ। लोगों का उत्साह बना रहे और वे संयम का पालन करें तो इस रोग से निपटा जा सकता है। वहीं एसपी यूएन वर्मा ने बताया कि 6 अगस्त को संध्या में गश्ती के लिए वे निकले थे। इस दरमियान नया बाजार मठिया मोड़ के पास ड्यूटी पर तैनात 2 सिपाही संतोष कुमार राम, बजरंगी प्रसाद ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए। वहां पहुंचे पदाधिकारी ने इसकी रिपोर्ट थाने को दी। ड्यूटी से बगैर सूचना लापता होने के आरोप में संतोष कुमार राम और बजरंगी प्रसाद को निलंबित कर दिया गया है। उन्हें जीवन यापन भत्ता देय होगा। निलंबन की अवधि में उनका मुख्यालय पुलिस लाइन होगा। यह जानकारी एसपी यूएन वर्मा ने मीडिया को आज उपलब्ध कराई। वहीं दूसरी तरफ सदर एसडीएम के उपाध्याय ने मुनीम चौक के पास लॉकडाउन की अवधि के दौरान 11 बजे के बाद भी दुकान खोले जाने पर कुल 7 फल विक्रेताओं के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई। अब चलते हैं हम चौसा यादव मोड़, जहां करमनासा नदी के पास बक्सर की सीमा उत्तर प्रदेश से लगी है। यहां आज शुक्रवार को 11 ओवरलोड बालू के ट्रक पकड़े गए, जिनसे खनन विभाग ने हजारों रुपये जुर्माना वसूला। भागदौड़ की इन खबरों के बीच परिवहन विभाग ने सूचना दी है 8 अगस्त को मुख्यमंत्री जिले में 16 बस पड़ावों का शिलान्यास करेंगे, जहां यात्री बसों के ठहरने की जगह होगी। पुलिस महकमे ने भी आज कई कार्रवाई की है। इटाढ़ी थाना क्षेत्र के भेलूपुर गांव के मंटू चौहान को हेरोइन के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं इसी थाना क्षेत्र के हरपुर जयपुर पंचायत के गोपालपुर गांव में नाली निर्माण से जुड़ी विकास राशि के गबन के आरोप में जगदम्बा प्रसाद को गिरफ्तार किया गया। उनके खिलाफ वार्ड सदस्य राजेंद्र शाह ने शिकायत दर्ज कराई थी। अब नज़र डालते हैं जिले के सबसे बड़ी और चर्चित खबर, दिन दहाड़े हुई महिला की हत्या के बारे में। यह खबर आज सुबह 9:15 बजे निकलकर जब आई तो पूरा जिला सन्न रह गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया, दिन दहाड़े एक व्यक्ति तेज धार वाले हथियार से महिला के ऊपर टूट पड़ा और उसे बीच सड़क पर ही गला काटकर मार डाला।
घटना के कुछ देर बाद तक तो लोगों को यह पता नहीं था कि वो महिला कौन है, लेकिन जब उसकी पहचान हुई तो पता चला उसका नाम चांदनी कुमारी है। उसकी शादी 12 साल पहले अतुल यादव के साथ हुई थी, जो ब्रह्मपुर पश्चिम टोला का निवासी था। लेकिन शादी बेमेल थी, आप समझ सकते हैं। ऐसे में पति पत्नी के बीच हमेशा अनबन रहा करती थी। पिछले 2-3 साल से उनके बीच इतना मनमुटाव था कि वे अलग अलग रहते थे। खबर की सत्यता जानने के लिए मीडिया की टीम पश्चिम टोला स्थित अतुल यादव के घर तक पहुंची तो पता चला उसका छोटा भाई झारखंड के जमशेदपुर में रहता है। वह यहाँ अपनी पत्नी के साथ अकेला रहता है। 10 साल की एक बच्ची भी है, लेकिन वह फ़िलहाल कहाँ है इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। आज सुबह 9 बजे के लगभग जब चांदनी कुमार मॉल में जहां वह काम करती थी वहीं जा रही थी, तभी पति ने पीछे से उसके ऊपर धावा बोला। पहले तो उन दोनों में बहस हुई, लेकिन बाद में तेज़धार हथियार निकालकर उसने गले पर दे मारा। जब वह जख्मी होकर सड़क पर गिर गई, फिर उसने दनादन कई वार किए। प्रत्यक्षदर्शियों को समझ में नहीं आया वे क्या करें, लेकिन तब तक वह उसकी हत्या कर चुका था। इस पर जब कुछ युवाओं ने उनकी हिम्मत बढ़ाई तो लोग उनकी तरफ पीछे लपके। मीडिया ने इस घटना के बारे में जानने के लिए पड़ोसियों से बात की, लेकिन उनसे जो जानकारी मिली वह आधी अधूरी ही थी। विवाद पति पत्नी में कितना दिन से? ये हमको लग रहा है कि लगभग 2 साल से चल रहा है। 3 साल हो गया। आज ये कितना दिन से यहाँ पे आए हुए? यहाँ हमको लग रहा है 5-6 दिन हुआ अभी आए। आज घटना के बारे में क्या जानकारी मिला आपको? घटना के बारे में यही मिला कि सुबह 7 बजे के कांड हुआ है, कैसे हुआ नहीं हुआ ये सब पता नहीं। हम लोग के दूसरे बताया तो हम लोग सब बोले कि 5 दिन से आया है। दूसरे ने बताया कि हत्या कर दिया है। अभी घर में कौन कौन लोग? अब घर में कोई नहीं, उनका भाई जो रहता था वो टाटा है, वो टाटा रहता था। और परिवार में और कोई परिवार नहीं। आप पड़ोसी हैं? हाँ पड़ोसी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है धर्मेंद्र कुमार। वे यह भी नहीं बता पा रहे थे कि चांदनी कहाँ की रहने वाली है और शादी कब हुई। वह अपने आप को इस पूरे मामले से जैसे अनजान बता रहे थे। इस घटना की कलई धीरे धीरे खुलते खुलते देर रात हो गई। इस बीच पुलिस कप्तान से भी मीडिया ने संपर्क किया। उन्होंने कहा यह पति पत्नी के बीच के झगड़े का मामला है। अभी तक जो चीज़ें पता चली है उससे यह स्पष्ट हो रहा है कि ये एक्चुअली पति पत्नी का आपस का विवाद था जो पिछले 2-3 सालों से चला आ रहा है। उसी सिलसिले में ये आज की जो वारदात हुई है उसी सिलसिले में हुई है और पति को अरेस्ट कर लिया गया है और जो हथियार से मारा गया था उसको भी सीज कर लिया गया। पूछताछ में कुछ बताया है सर? पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और उन्हीं बातों को बता रहा है कि पूर्व में जो पारिवारिक विवाद चली आ रही है उसी के को लेके इसने हत्या की है। लेकिन जब पुलिस ने इसकी गहराई से तफ्तीश की तो पता चला वह लड़की हरीमपुर पाकुड़ झारखंड की रहने वाली थी। 12 साल पहले उसकी शादी अतुल से हुई थी। पिछले 2-3 साल से पति और पत्नी के बीच अनबन चल रही थी, जिसका नतीजा आज हत्या के रूप में सामने आया। वह अपना स्वयं का काम करती थी और पति से दूर रहती थी। जब बीच सड़क पर वह अपनी पत्नी की हत्या कर रहा था तो कुछ लोगों ने उसका वीडियो भी बना डाला, लेकिन हाथ में तेज हथियार होने की वजह से कोई उसके पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। फिर भी कुछ युवाओं ने पत्थर फेंक कर उसके ऊपर हमला किया, लेकिन वह तब तक चांदनी की जीवन लीला समाप्त कर चुका था। अपनी जान बचाने की गर्ज से अतुल थाने की तरफ भागा और घटना की सूचना मिलते ही उधर लपकी पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया गया। चांदनी के पर्स की जब तलाशी ली गई तो उसके अंदर से हैंड सैनिटाइज़र, मोबाइल चार्जर और स्त्री प्रसाधन के कुछ सामान मिले। मौके पर जांच के लिए पहुंचे डुमरांव के एसडीपीओ के सिंह ने बताया
पति पत्नी के बीच पिछले कुछ वर्षों से विवाद चला आ रहा था। बाद में पता चला पूछताछ में कि वो पति पत्नी थे। विवाद इन लोगों का काफ़ी दिनों से चल रहा था, अलग रह रहे थे। उसी क्रम में किसी क्रम वो आवेश में आके वो पति द्वारा पत्नी की हत्या कर दी। अपने इस कृत्य के कारण अतुल अब पुलिस की हिरासत में है और पत्नी की ज़िंदगी समाप्त हो चुकी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। आप देख रहे हैं बक्सर खबर। धन्यवाद।